दोस्तों, वक्त अच्छा ना हो तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, और शायद यही हो रहा है ऋषभ पंत के साथ। आप जानते हैं कि उनका वक्त अच्छा तो नहीं चल रहा है, उनकी टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। लेकिन जीटी और एलएसजी का जो मुकाबला था कल रात, उसमें तो एलएसजी ने बाजी मार ली। उसने तो भाई गुजरात पे एक तरह का प्रहार किया कि शायद आपके टॉप 2 में पहुंचने के मंसूबों को हम यहाँ पे थोड़ा डेंट कर देते हैं, कर दिया। ऋषभ पंत ने भी एक अच्छी पारी खेली, 6 गेंदों पे 16 रन बनाए, एक शॉट तो उन्होंने कमाल का खेला। मैच खत्म होता है, लखनऊ की टीम जीतती है, दोनों खिलाड़ी क्यू में शामिल होते हैं, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते 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 आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत के सामने आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल भाई कौन, आज की हॉट केक। ऋषभ पंत हाथ मिलाते हैं शुभमन गिल से और कुछ बोलना चाहते हैं। शुभमन गिल ने हाथ मिलाया, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं, वो इग्नोर करते हुए चले गए, वो आगे बढ़ गए। शुभमन गिल आगे बढ़ गए और पीछे मुड़ के देख रहे हैं ऋषभ पंत, है मैं बोल रहा हूँ और ये लड़का हाथ नहीं मिला रहा है। ये तो टेस्ट मैचों में हमारे साथ स्लिप में खड़ा होता है, गपशप होती रहती है। लेकिन वक्त वक्त की बात है ना, देखिए ना कैसा वक्त चल रहा है ऋषभ पंत का, कि कप्तानी की दौड़ में कभी बोला जाता था कि जब इंडिया का नेक्स्ट कप्तान कोई होगा वो ऋषभ पंत होंगे, और कहाँ बात हो रही है कि शुभमन गिल हैं इंडिया के फ्यूचर कैप्टन। शायद कल उनकी ताजपोशी भी हो जाए, नोबडी नोज, अभी मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगा जरूर विजुअल्स को देख के। आप लोग बताइएगा जरूर, यहाँ पे आप लोग भी बताते चलिए कि क्या किसी रश में थे शुभमन गिल, किसी हड़बड़ी में थे कि आगे बढ़ गए और आपने ऋषभ पंत से हाथ मिलाने के बाद उनकी बात सुनना गंवारा नहीं था। लेकिन बढ़ तो गए, तस्वीरें कह तो रही हैं। स्पेशली अगर हम विजुअल दिखा पाते ना आपको, तो आपको एग्जैक्ट लगता था कि मतलब हुआ क्या। ये ठीक वैसा ही वाकया था जैसे केएल राहुल ने संजीव गोयनका को इग्नोर कर दिया था। तो वहाँ तो साफ साफ वो इग्नोरेंस दिखी थी, और वहाँ पे अक्षर पटेल ने हंस भी दिया था, और सब ने मान लिया था कि भाई केएल राहुल ने बदला लिया है संजीव गोयनका से पिछले सालों का। लेकिन शुभमन गिल कौन सा बदला ले रहे थे ऋषभ पंत के साथ? भाई अभी भी ऋषभ पंत की हैसियत टेस्ट मैचेस में यहां है, यहां। और शुभमन गिल भले ही कप्तान बन जाएं, एवरेज लौट ही रहा है अभी। विदेशों में उनके क्रेडेंशियल पे सवाल है, और पिछले 2 सालों में उनकी बल्लेबाजी टेस्ट मैचेस में ना के बराबर है भाई साहब, ना के बराबर। अगर उन्होंने एटीट्यूड दिखाया शुभमन गिल ने, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर एटीट्यूड दिखाया भी है तो लोग तो ये भी पूछेंगे ना, लोग तो फिर एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं, पूछेंगे कि ये किसकी शह पे हो रहा है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है ऋषभ पंत को। अरे ऋषभ पंत भी ऋषभ पंत है भाई, ठीक है उनका दिन अच्छा नहीं चल रहा है, आप इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते। इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, डेंट लगा है उनके रेपुटेशन पे, ठीक है, बहुतों के रेपुटेशन पे डेंट लगता है। मैक्सवेल को देखिए ना, ये तो इतने सालों से आते हैं जाते हैं, इतने मोटे मोटे पैसे लेके जाते हैं, करते कुछ नहीं है यार। ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है, कम से कम ब्रांड वैल्यू तो लेके आते हैं टीम में, उनके नाम पे 4 स्पॉन्सर्स तो आते हैं। खैर वो अपनी टीम के लिए क्या अनमोल धरोहर है नहीं है वो उसकी बात नहीं है, बात यह है कि क्या शुभमन गिल ने वाकई ऋषभ पंत को इग्नोर कर दिया? अगर तफ्तीश करने जाएंगे ना हम लोग, या किसी दिन आप ऋषभ पंत से पूछ लें, किसी दिन शुभमन गिल से पूछ लें, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं था, वो तो हड़बड़ी में हम आगे देख रहे थे, आगे सामने कोई आ रहा था तो ऐसा हो गया। ऐसा होता नहीं है जब आप 2 सीनियर खिलाड़ी होते हो। हाँ ये हो सकता है ज़रूर कि ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे थे शुभमन गिल, तो हो सकता है कि विकेट के पीछे से ऋषभ पंत ने कुछ फप्तियाँ कसी हों। उनकी तो आदत है, तो विराट कोहली तक को भी नहीं छोड़ते, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते, मौज मस्ती करते रहते हैं, मौज मस्ती वाले खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि आज की तारीख में जो शुभमन का ईगो होपफुली बुलंद रहे, उनको ठीक ना लगाओ, लगा ठीक है आओ सामने देख लेते हैं। और सामने जब आए ऋषभ पंत, उन्होंने बड़े प्यार से इग्नोर कर दिया। लग तो रहा है इग्नोर कर दिया, हो सकता है आपकी राय दूसरी हो, जो भी हो। क्या ऐसा होना चाहिए वाकई? जो भी है यार पता नहीं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए भाई। आप प्यार देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हौसला आएगा, तभी विश्वास बढ़ेगा। ऐसा कैसे कि हम जंगल में मोर नाचे टाइप का कुछ करके चले जाएं, किसने देखा। प्लीज़ PB10 क्रिकेट अड्डा आपका ही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।